हेलो टॉरस। आज मैं आपकी 16 से 28 फरवरी की रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे उनके लिए जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट की स्थिति है, सेपरेशन की स्थिति है, ओके, लो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन चल रही है, जिनके बीच में बातचीत ना के बराबर है या फिर हो ही नहीं रही है। ओके, उनके लिए इसमें कुछ मैसेजेस रहेंगे, उनके पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स, इंटेंशन, थॉट्स, एनर्जीज कैसी है वो सब भी रहेंगे। एंड लास्ट में आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे। अब हम टॉरस के लिए उनके पार्टनर की एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस। टॉरस, अगर आप सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप वृषभ राशि वाले हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है जिसमें बहुत सारे टॉरस वृषभ राशि वाले दर्शक होंगे, ओके, और सारी की सारी बातें सारे वृषभ राशि वालों से रेजोनेट कर जाए, ये आप लोगों को भी पता है मेरे प्रिय दर्शक कि ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इतना ही रखिएगा अपने सिचुएशन से जितना रिलेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक भी रीडिंग नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। और अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, वास्तु रेमेडीज चाहते हैं और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, करियर प्रिडिक्शन चाहते हैं, मैरिज प्रिडिक्शन चाहते हैं, तो आप मुझसे वीडियो में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ओके। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो जैसे जिस तरीके से आप मुझे हमेशा से प्यार देते आए हैं वैसे ही देते रहिएगा, ओके। आपके पार्टनर किन्हीं दो स्थिति में स्टक है, बहुत ज़्यादा साफ दिख रहा है यहाँ पे, ओके। और कहीं ना कहीं आपकी छवि एक रूड, स्ट्रिक्ट, एरोगेंस टाइप है। हो सकता है टॉरस आप ऐसे व्यक्ति है जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। यस, बिल्कुल, मैं बिल्कुल जानती हूँ वृषभ राशि वाले वैसे भी ज़्यादा जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ऐसी थॉट वाले पर्सन होते हैं। प्लस ये चीज़ों को इतना बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। जो भी वृषभ राशि वालों का नेचर होता है, बहुत ही स्टबन होते हैं पॉजिटिव वे में। जो इन्हें चाहिए उन्हें जल्दी से जल्दी हासिल करने की स्ट्रेटेजी बना के, प्लान बना के कोशिश करते हैं। इनकी चीज़ें, बातें ऐसी नहीं होती है कि हवाई बातें बिल्कुल नहीं होती है। बाकी बर्थ चार्ट में बहुत सारी चीज़ें और भी होती है जिससे नेचर का पता चलता है, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेट होते हैं एक ज़ोडिक साइन के, तो एज अ टॉरस जो होता है वही बता रही हूँ मैं कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये अगर रिलेशनशिप में भी है ना तो ज़्यादा दिन रिलेशनशिप को एज अ सिंगल वे में चलाने की कोशिश नहीं करते, उसे जल्दी से कमिटमेंट, मैरिज में बदलने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई द रीज़न यहाँ पे कमिटमेंट का भी कार्ड आया है, ओके। कोई है आपसे अगर इन एंड आउट की एनर्जी में है और आपको अगर पता है कि वो इस टाइम पे चुप है, ओके, लाइक आपके बीच में आपके पार्टनर के करियर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आप खुद एक बहुत ज़्यादा अच्छे मुकाम पे है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको समझाया होगा मुझे थोड़ा समय चाहिए, ओके। तो अब जब समय हद से ज़्यादा समय ले लेता है तो बातें बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि सब्र की इम्तिहान हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको अपने लाइफ का हिस्सा बनाना तो चाहते हैं, लेकिन शायद उनके लाइफ में थोड़ा सा करियर को लेके प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट तो आपको मिलेगी। यस, यहाँ पे हो सकता है कि आपकी शादी में रुकावट आपके फादर के वजह से या फिर आपके बड़े भाई की वजह से, और अगर सेम जगह में काम करते हैं तो आपके किसी सीनियर की वजह से भी आपका रिश्ता अफेक्टेड हो रहा है, जो कि शादी के स्टेज तक पहुँचने में रुकावट बन रही है कहीं ना कहीं। यस,
और जैसे कि मैंने कहा, किसी दो चीज़ों में आपके पार्टनर स्टक है, किसी दो पार्टनर में, आप में, और शायद इनकी लाइफ में कोई और भी है उनमें। ओके। और ये जो भी डिसीज़न लेंगे ना, बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लेंगे। यस, क्योंकि आपकी तरफ से इन्हें एक, जिसे कहते हैं ना कि क्लीन चिट मिल गई है। आपने ही शायद इनके सामने ये स्थिति रख दी है, ये सिचुएशन रख दी है कि या तो आर करो या तो पार करो। ऐसे कितने दिन चलेगा? इन्हें पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। प्रैक्टिकल डिसीजन क्या होता है? जो यथार्थ चीज़ें होती है, ठीक है। इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लिए जाते, वो वाले डिसीजंस को कहते हैं प्रैक्टिकल डिसीजन। कि जो सच है वो सच है, जो सच नहीं है वो नहीं है। कि किसी को झूठा आसरा देना, किसी को झूठी तसल्ली देना, वो सब यहाँ पे नहीं चलेगा। आपके पार्टनर भी इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इरिटेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। हमेशा सोचते रहते हैं, चाहे काम की जगह में हो, चाहे पढ़ाई करते हो, इनका भी मन नहीं लगता है। क्योंकि जैसी भी चीज़ें चल रही है ना, जो भी सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और हैप्पी ना होना ही बनता है, क्योंकि कोई भी क्यों चाहेगा कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि, इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी दो बातों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। और किसी मामले में ये बात आपके पार्टनर के ऊपर भी लागू होती है। किसी दो बातों पे ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। बहुत गहराई से चिंतन किया जा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यस। आपके पार्टनर की ना, अपने मीन्स कि उन्हें ऐसा लगता है, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है यहाँ पे और द एम्परर का भी कार्ड आया है, कि अगर आप प्रैक्टिकल डिसीजन वाले पर्सन है ना टॉरस, तो आपके पार्टनर भी प्रैक्टिकल डिसीजन वाले पर्सन है। लेकिन शायद दोनों का बात रखने का तरीका अलग है, दोनों का सोचने का तरीका अलग है। चीज़ एक ही हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हावी हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप दोनों में से किसी के बर्थ चार्ट में फायर, आपके पार्टनर हो सकते हैं फायर साइन वाले हैं, और आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं एयर साइन एक्टिवेट है। तो इन दोनों में पैशनेट एनर्जी तो बिल्कुल इक्वल तरीके से रहती है, लेकिन ईगो क्लैशेस भी बराबर होती है जब होती है। बिल्कुल। आप दोनों में से किसी के घर में ऐसी स्थिति है कि लाइक कि परिवार का मान सम्मान, सामाजिक विचारधाराएं बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, और शायद लव मैरिज हुई भी नहीं है कभी फैमिली में, तो इसलिए भी इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। किसी की तरफ से तो आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस है, या तो आपकी तरफ से किसी को कमिटमेंट ऑफर होगी, या फिर आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट ऑफर होगी। ये कमिटमेंट वाली जो ऑब्स्टेकल आ रही है ना, ये मैं दूर होते देख रही हूँ कहीं ना कहीं। यस। एरीज साइन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड 4 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और बहुत ज़्यादा ही ये चिंता मन ही मन सता रही है। किंग ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके। आप इन्हें खोना नहीं चाहते कहीं ना कहीं, और ना तो ये आपको खोना चाहते, क्योंकि बराबर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम है, बिल्कुल वैसे का वैसा है यहाँ पे।
आपके पार्टनर को पता है कि आप उन्हें जितना सपोर्ट करते हैं ना, शायद उस तरीके का पार्टनर उन्हें मिलेगा ही नहीं, या ऑलरेडी आपको अपना लाइफ पार्टनर चुन चुके हैं। अब नो मैटर्स की अब डिसीज़न बाकी समाज में रहने, मतलब कि इनके फैमिली का क्या रहेगा या आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है तो क्या रहेंगी। चलिए देखते हैं इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में कोई एक्शन होने की उम्मीद है 16 से 28 फरवरी के बीच में। देखिए रिलेशनशिप में एक एंडिंग और बिगिनिंग का फेस है। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे ये पॉजिटिव वे में ही आया है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में पॉजिटिव कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। लेकिन ये जो स्थिति है ना, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट में होने में समय लगेगा क्योंकि आपका रिलेशनशिप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का एंडिंग और बिगिनिंग दिखा रहे हैं। अगर कोई किसी एक पैटर्न की वजह से आपके रिलेशनशिप में बार बार सेपरेशन आ रहा था, इन एंड आउट हो रहा था, वो पैटर्न अब ब्रेक होने का टाइम आ गया है। लाइक अगर जिसकी तरफ से हो रहा था और उसका ऑपोजिशन बार बार एक्शन लेता था, वो एक्शन लेने से अब रुक गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसी बात का रियलाइज दोनों को होगा। ठीक है, एक तो जो एक्शन लेता था, जो गिविंग की एनर्जी में हमेशा रहता था, जो रिश्ते को बचाने के उसमें रहता था हमेशा, उसको पता चलेगा कि अगर सामने वाला एक्शन ले लेता है तो ठीक है, नहीं लेता तो मैं कहाँ एफर्ट डाल रहा था या मैं कहाँ एफर्ट डाल रही थी। वहीं पे आपका नो कांटेक्ट खत्म होके कहीं ना कहीं कमिटमेंट में परिवर्तित होता मुझे दिख रहा है। लेकिन अगेन इस फेस को थोड़ा समय लगेगा। ओके, इसीलिए आपके लिए यहाँ पे ये राय है मेरी तरफ से कि थोड़ा सा सरेंडर मोड में रहिए, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहिए। कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से, रिस्पॉन्ड करने से बचिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो चुके हैं रिलेशनशिप में। तभी ये डेथ का कार्ड आया है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज ओवरवेलमिंग हो गई है, इतना ज़्यादा यहाँ पे मीन्स की स्थिति स्टक हो गई है। पर्सन, आप और पार्टनर स्टक हो गए हैं कि अब तो बदलाव यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। ओके, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप है तो वो ख़त्म होगा। टॉक्सिसिटी थी रिलेशनशिप में तो वो साइकिल का एंड होगा। किसी तरीके का यहाँ पे एंडिंग और बिगिनिंग्स दोबारा से होंगी। अब एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में। मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी। विद इन 6 months। ओके, अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टॉरस। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वार्षिक राशिफल की वीडियोस एंड लव रीडिंग वार्षिक वो भी अपलोड कर दी है मैंने चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है तो। पीसफुल रिजोल्यूशन के साथ आपको करना है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से बचिए। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम आपके फेवर में नहीं है, या फिर गो विद द फ्लो। जो जैसा चल रहा है, जो जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए। ज़्यादा चीज़ों को और रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ओके।